हुकूमत पीडीएम का जलसा रोकने के लिए डट गई। मुल्तान पुलिस का कासिम बाग पर दोबारा कंट्रोल। इंतजामिया का रात गए किला कोहना कासिम बाग में एक्शन, पकड़ धकड़ लाठी चार्ज, मुतादिद जख्मी हो गए। अली कासिम गिलानी समेत 25 कारकुन गिरफ्तार, 80 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। स्टेडियम भी खाली करवा लिया, तमाम रास्ते कंटेनर्स लगाकर दोबारा बंद कर दिए। स्टेडियम में पहुंचाया गया सामान ट्रकों पर लोड करवा दिया। जिला इंतजामिया के मुताबिक किसी सूरत जलसा नहीं होने दिया जाएगा। अली कासिम गिलानी की 30 रोज तक नजरबंदी के अहकामात जारी कर दिए गए। चाहे कुछ भी हो, मुल्तान जलसा होकर रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट लिखा, हुकूमत ने कासिम गिलानी समेत हमारे मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार किया। हर हाल में 30 नवंबर को पीडीएम की मेजबानी करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी मेरी नुमाइंदगी के लिए मुल्तान पहुंच रही हैं। कल जलसा होगा और जरूर होगा। यूसुफ रजा गिलानी का दो टोक ऐलान, कहा सरप्राइज हमने दे दिया, जलसा किए बगैर जलसा कामयाब हो गया। अली कासिम पर बदतरीन रियासती तशद्दुद किया गया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मुस्तरद पीपल्स पार्टी को मुल्तान से अवाम नहीं मिले तो सिंध से किराए पर लोगों को भिजवाया जा रहा है। मुआवने खसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा ट्रांसपोर्ट खाना अखराजात दिहाड़ी मिलेगी लेकिन कोरोना की परवाह नहीं। पेशावर जलसे के बाद इनकी अवामी हैसियत खुलकर सामने आ चुकी। फिरदौस आशिकवार ने कहा मुल्तान में एक बार फिर तमाशा लगाया जा रहा है। रियासत की रेट चैलेंज करने वालों से आईनी हाथों से निपटेंगे। पेशावर जलसे के बाद कोरोना केस बढ़ गए लेकिन इन्हें एहसास ही नहीं। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। मुल्तान में पीडीएम का जलसा तो हर सूरत होगा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी, कहा क्या कोरोना ने हुकूमती जलसों का एनआरओ दे रखा है। सखर में पीटीआई की तकरीब हुकूमती झूठ का सबूत है। अपोजिशन के लिए जेल, झूठे पर्चे, लाठियां और गिरफ्तारियां हैं। हुकूमत को हर जगह जलसों की आज़ादी है। पीडीएम की जलसियों से फर्क नहीं पड़ता, एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर तनकीद, कहा पीडीएम आवाम की जिंदगियों से खेलने से बाज रहे। मुस्तरद अनासिर ने पहले करप्शन का वायरस फैलाया, अब कोरोना फैला रहे हैं। कोरोना तकरीबन ख़त्म होने के करीब था, अपोजिशन की बदतदबीरी ने दोबारा जिंदगी दी। ऑपोजिशन के रवैये पर अफसोस है। जल्द से जुलूस होते रहेंगे, मुल्क की सलामती को मलहूज़े खातिर रखा जाए। ऑपोजिशन थोड़ा सब्र कर ले, हालात ठीक होने पर जो चाहे करे। सियासत के लिए बहुत वक्त, ऑपोजिशन आवाम की सेहत को मुकद्दम रखे। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब में कोरोना के ज़्यादा संजीदा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। एसओपीज़ पर अमल दरामद न किया गया तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। मुल्क में कोरोना के वार तेज 24 घंटों के दौरान मजीद 43 अफराद जान की बाजी हार गए। 2829 नए केसेस भी रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 47,390 तक जा पहुंची। मुआवने खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कोरोना शरह 7% हो गई। बेएहतियाती की वजह से दूसरी लहर में इजाफा हुआ। खतरा 50 साल से ज्यादा की उम्र वालों को है। रेजिस्ट तो तब करूं जब फौज मेरे ऊपर कोई प्रेशर डाले। अच्छा, तब रेजिस्ट करूं। ठीक। मुझे एक चीज आज तक फौज ने नहीं कही कि जो मैं करना चाहता था और वो कहें कि ये ना करो तो ये। फौज की तरफ से हुकूमत पर कोई दबाव है ना, किसी काम से रोका जाता है। हर फैसला तहरीक इंसाफ की हुकूमत करती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम टू द पॉइंट में मंसूर अली खान को खुसूसी इंटरव्यू। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि जनरल आसिम सलीम बाजवा की तैनाती के लिए फौज की तरफ से प्रेशर नहीं था। नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए किसी इदारे का दबाव नहीं था। नवाज शरीफ और जरदारी दोनों ही सिलेक्टेड थे। शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन का नाम आने पर अफसोस है।
कोरोना की दूसरी लहर, जमात इस्लामी का 2 हफ्तों के लिए सियासी सरगर्मियां मअतल करने का ऐलान। दूसरी तरफ जमात इस्लामी का लोअर दीर तिमरगरा में पावर शो। सिराजुल हक ने जलसे से खिताब में कहा, वज़ीर आज़म के 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घरों के वादे झूठ निकले। हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी। महंगाई, बेरोजगारी ने आवाम का जीना हराम कर दिया। सेनेट ऑफ पाकिस्तान नैब की धमकियों की जद में है। कोई भी नैब के खिलाफ बोलता है, नोटिस आ जाता है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, लोगों को जबरदस्ती नैब सेल्स में बंद करके प्ली बार्गेन पर मजबूर किया जाता है। इंसानी हुकूक कमेटी में नैब का मामला उठाऊंगा। चेयरमैन नैब ने सलीम मांडवीवाला के केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। एलामिया के मुताबिक चेयरमैन नैब का कहना है केस का जायजा लेने तक मजीद कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया। तमाम पार्लियामेंटेरियंस का कानून के मुताबिक एहतराम करते हैं। रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के बाद केस पर मजीद कार्रवाई से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। नैब इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए सलीम मांडवीवाला का मौक़िफ़ भी मालूम करेगा। पेशावर में मेडिकल का पर्चा आउट करने वाला तलबा का गिरोह गिरफ्तार। FIA के मुताबिक 20 तलबा ने मेडिकल एंट्री टेस्ट का पर्चा आउट किया। मुल्ज़िमान को तहक़ीक़ात से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान में 35 साल गुजारने के बाद हाथी कावन आज कंबोडिया रुखसत हो जाएगा। तैयारियां मुकम्मल। कावन हाथी को खसूसी कंटेनर में एयरपोर्ट तक लाया जाएगा। खसूसी तैयारा न्यू दिल्ली से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच गया। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, हम हाथी का ख्याल ना रख सके, इसके लिए मुआज़रत ख्वाह हैं। वफाकी वजीर मलिक अमीन असलम कहते हैं, हाथी 35 साल तक बच्चों में खुशियां बांटता रहा। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं अली डार और मैं हूं हिना आदिल। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आगाज अहम खबर से करेंगे। हमारा मुकाबला ऐसी सियासी क़यादत से है जो कभी जमहूरी जद्दोजहद से नहीं गुजरी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। लिखा, सियासी क़यादत आम शहरियों की मुश्किलात को समझने से कासिर है। सियासी क़यादत ने आम शहरियों की बेहतरी के किसी भी काम में कभी हिस्सा नहीं लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। सियासी क़यादत आम शहरियों की मुश्किलात को समझने से कासिर है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में ऐसा कहा है। सियासी क़यादत ने आम शहरियों की बेहतरी के किसी भी काम में कभी हिस्सा नहीं लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का यह बयान, उन्होंने कौमी दौलत लूट कर आवाम को मज़ीद गरीब बना दिया है। वज़ीर आज़म की जानिब से अपने ट्वीट में कहा गया, इन कायदीन को आवाम के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट करते चलें। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये ट्वीट, ऑपोजिशन के नाम नहाद लीडर्स बड़े महलों में शानदार जिंदगी बसर कर रहे हैं। हुकूमत PDM का जलसा रोकने के लिए डट गई है। मुल्तान पुलिस का कासिम बाग पर दोबारा कंट्रोल। इंतजामिया का रात गए कासिम बाग में एक्शन। पकड़ धकड़ और लाठी चार्ज से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। अली कासिम गिलानी समेत 25 कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। 80 के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं, हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे हामिद चौधरी ने। हामिद चौधरी, ताज़ा तरीन तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी का जो है मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में इजलास जो है जामिया कासिम अलूम गुलगश्त में मौजूद मुदरसे में जारी है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके साहबजादे अली हैदर गिलानी, इसके अलावा जो है मुस्लिम लीग नून से राना सनाउल्लाह, उस्मा बुखारी, अब्दुर्रहमान कांजू, ये साबिक MNA उनके, ये तमाम लोग जो है उनकी मुशावरती कमेटी का इजलास जारी है। अब ये फैसला किया जाएगा कि आया कल जो जलसा होना है PDM का, उसको किस तरह लाहे अमल तरतीब दिया जाए। क्योंकि ज़िला इंतजामिया की जानिब से इंतजाम सख्त किए गए हैं कि जल्द किला कोना कासिम बाग स्टेडियम में कोई भी कारकुन जो है ना पहुंच सके। लेकिन अभी जो मुशावरती इजलास जारी है, इसमें एक लीगल टीम बनाने का फैसला किया गया है, जिसमें जो है तमाम जमातों के वकला शामिल होंगे और तमाम जो जमातों के रहनुमा हैं, जो कारकुनान हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है या मुकदमा दर्ज किए गए हैं, उनकी रिहाई और उनकी जो केसों की पैरवी है, ये लीगल टीम करेगी। ये फैसला किया गया मुशावरती इजलास में। अभी जो है मौलाना फजलुर रहमान, अब्दुल गफूर हैदरी, साबिक यूसुफ रज़ा गिलानी और बाकी जो रहनुमा है राना सनाउल्लाह, ये बाहर आएंगे और उसके बाद जो है मीडिया से बाकायदा इस तमाम फैसलों से आगाह करेंगे।
ठीक है हामिद चौधरी, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। आपको अपडेट करें कि जलसा होगा या नहीं होगा, हुकूमत और इंतज़ामिया डट चुकी है, जबकि कारकुनान की जानिब से कहा गया है कि जलसा हर सूरत किया जाएगा। इंतज़ामिया का कहना है कि किसी सूरत जलसा होने नहीं दिया जाएगा। अली कासिम गिलानी की 30 रोज़ तक भी नज़रबंदी के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट करें, इस वक्त इजलास भी जारी है, PDM का इजलास जारी है, जिसमें जायज़ा लिया जाएगा कि अब लाहे अमल क्या होगा। इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है, तमाम कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, स्टेडियम खाली भी करवा लिया गया है।